पहले तो सर आगाज इससे करेंगे कि ये जो खदशात का इजहार तो 3 माह से किया जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में नहीं होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद तकरीबन ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो 2 से 3 माह का कम से कम डिले जो है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर कट मौकिफ इस पर रखती है कि एक दिन भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो नई मर्दमशुमारी के तहत ही सीसीआई फैसला करती है फिर तो ताखीर जो है वो अनअवॉइडेबल होगी। बुखारी साहब, थैंक यू। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं है कि जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया रेजोल्यूशन के हवाले से उसके अंदर इंतखाबात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि नई मर्दमशुमारी से, तो बहुत ज़्यादा मुनासिब बात ये होती कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इधर चीफ एग्जीक्यूटिव, वो बिल्कुल उनका इख्तियार है वो फैसला करने का। लेकिन एक बात बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए आदिल के गवर्नमेंट डिसीजन जो होते हैं वो इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर के नहीं होते। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट, और वो डिसीजन जो कैबिनेट के होते हैं तो दैट उनको आप काउंट करते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन। ये प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब तक ये कैबिनेट में इशू आता नहीं और डिसाइड नहीं होता तो मैं इसका गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं समझता। और मुनासिब बात ये थी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हैं और कोलिशन को हेड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होती कि अगर वो इस इशू को कैबिनेट में लेके जाते।